अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। स्क्वैटिंग एक ऐसा अमल है जो औरत की शर्मगाह से फव्वारे की शक्ल में प्रेशर के साथ पानी निकालने को कहते हैं, जिसको देखने और जानने वाला जरूर चाहेगा कि कैसे वो अपनी बीवी को स्क्वैट करवा सकता है। या औरत सोचती है कि स्क्वैट कैसे होता है और क्यों होता है, ये पानी कैसा होता है, क्या ये पानी औरत का डिस्चार्ज है या पेशाब, औरत क्यों स्क्वैट करती है और कब करती है। यानी आज हम स्क्वैटिंग के बारे में बहुत कुछ जानेंगे जो कि अभी तक आपको नहीं पता या आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा, इस मज़ेदार और मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठाइएगा। ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब औरत के साथ सेक्स किया जाता है, जब वो मज़ा लेती है तो इसका डिस्चार्ज होता है, जिसको हम ऑर्गेज़म भी कहते हैं। औरत का विजिनल डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत कम मिकदार में होता है। मर्द को तो क्या, कई बार औरत को भी इसके बारे में महसूस नहीं होता, क्योंकि औरत का डिस्चार्ज वजिना के अंदर ही रहता है और वजिना की चिकनाई यानी लुब्रिकेंट के साथ ही मिक्स हो जाता है। कई बार सेक्स कपल महसूस करते हैं कि शुरू में नफ्स बहुत टाइट होकर और रगड़ खाता हुआ अंदर बाहर होता है, लेकिन जब औरत मज़ा लेने लगती है तो फिर बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है और नफ्स बहुत आराम से अंदर बाहर होता है। ये दरअसल औरत का डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा एक और जिसे हम ऑर्गेज़म कहते हैं, ये औरत को बाकायदा महसूस होता है और ऑर्गेज़म होने पर औरत की शर्मगाह के अंदर तनाव बढ़ जाता है। फिर अचानक से शर्मगाह अंदर से फुदकने लगती है और मर्द का नफ्स इसको बहुत अच्छी तरह से महसूस करता है, जैसे अंदर कोई चीज़ नफ्स को दबा दबा कर छोड़ रही है। यह ऑर्गेज़म जो कि सेक्स का हाई लेवल है। आमतौर पर लोग यहाँ तक ही बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं। स्क्वैटिंग इस लेवल से भी ऊपर का लेवल है, यानी जब औरत मज़े में मस्त हो जाती है, इसकी क्लिट को मुसलसल स्टिमुलेशन मिल रही होती है, इसकी बॉडी मज़े की इंतहा पर होती है, यानी औरत जब आपे से बाहर हो जाती है, खुद पर कंट्रोल खो देती है, तब होती है स्क्वैटिंग। स्क्वैटिंग किसी भी औरत को हो सकती है, सिर्फ इसका ध्यान सेक्स में होना चाहिए, इसको भरपूर मज़ा लेने आना चाहिए। अच्छा, इसको गलत सही एतबार से देखा जाए तो अपने शौहर के साथ आप जायज़ हद में रहकर कुछ भी कर सकते हो और स्क्वैटिंग भी इसी हद के अंदर है, लेकिन अपने आप में बेहद है। इसका पानी बेरा और किसी किस्म की स्मेल के बगैर होता है और ये विजिनल डिस्चार्ज नहीं होता, यानी ये डिस्चार्ज, ये पानी विजिनल कैनाल से नहीं निकलता बल्कि यूरिथ्रा कैनाल से निकलता है, यानी जहाँ से पेशाब निकलता है। लेकिन ये पेशाब हरगिज़ नहीं होता, ये आम पानी की तरह होता है जो कि औरत की फीलिंग और बॉडी पर जोर पड़ने, मज़े को बर्दाश्त करने की वजह से पेशाब बनने से पहले ही जमा होकर बड़े प्रेशर और शिद्दत के साथ बाहर निकलता है और औरत को बेहद मसूलकुन महसूस का एहसास दिलाता है। अब बात करते हैं स्क्वैटिंग तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये बात पुरानी बातों की तरह ही सेम है। आपको सेक्स से पहले औरत को एक्सट्रीम लेवल पर फोरप्ले करना है, इसकी क्लिट को, इसकी वजिना को, इसकी छातियों, कूलों और पूरे जिस्म को स्टिमुलेट करना है। इसकी क्लिट को उंगली से अंदर और बाहर दोनों तरफ यानी जी स्पॉट को उंगली टेढ़ी करके स्टिमुलेट करना है। फिर इसके लिए सेक्स को ज़्यादा देर तक करना है, क्योंकि इसके बाद पहला पड़ाव यानी डिस्चार्ज और ऑर्गेज़म सब हो चुके हों। फिर भी आप मुकम्मल तौर पर सेक्स करें, औरत को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाए, स्टॉक जगह और डायरेक्शन बदल बदल कर मारें, फिर हो सकता है आप स्क्वैटिंग तक पहुंच जाए। वरना अगर इस लेवल का सेक्स कम से कम एक माह में एक बार भी करोगे तो यकीनन एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे, क्योंकि इसमें जब तक औरत खुद इन्वॉल्व नहीं होगी, खुद मज़ा नहीं लेगी, खुद अपने आसाब को ढीला नहीं छोड़ेगी, तो आप चाहे 4-5 घंटे लगातार करते रहो, वो स्क्वैट नहीं करेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इस चीज़ को वाज़ेह करना है कि सेक्स को जो लोग जुनून की हद तक करते हैं वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं। और स्क्वैटिंग से जुड़ी कई बातों के लिए अक्सर सवाल